घिनौनी साजिश का शिकार बना है जो वाकई किसी का भी सर शर्म से झुका देगी। मासूम काफी डरा हुआ है, बेहद सहमा हुआ है, मां के साथ लिपटा खड़ा है क्योंकि जिस हैवान ने इसकी मासूमियत रौंदी है वो नहीं जानता कि इस पर क्या गुजरी है। हवस का शिकार बने मासूम की जुबान सुनते ही लड़खड़ा रही है। मासूम की मां की माने तो पड़ोस में रहने वाले विनोद नाम के एक दरिंदे ने उनके लाडले के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी है। जामुन खाने के बहाने से चलो जामुन खिलाएंगे, फिर ले जाके संतमढ़ी ले गया, फिर उन्होंने इसके साथ में बलात्कार किया। कहाँ का रहने वाला है? ठरिया का निजात को जामुन खिलाएंगे, फिर बच्चे को ले गया संतमढ़ी जामुन के बहाने से, फिर वहाँ जाके इसने बलात्कार किया उसके साथ में। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात बरेली के कैंट थाना इलाके के ठिरिया गांव की है। मासूम घर पर अकेला था, मां किसी काम के सिलसिले में बाहर गई थी। हैवान विनोद इसी फिराक में था कि कब वो अपने नापाक मंसूबे अंजाम दे। पुलिस की माने तो विनोद घर वालों की गैर मौजूदगी में घर में दाखिल हुआ। मासूम खेल रहा था। विनोद ने मासूम को बातों के जाल में फंसाया और बाजार घुमाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गया। दरिंदा विनोद हवस की आग में अंधा था। वो मासूम को एक सुनसान इलाके में ले गया और फिर दुष्कर्म कर मासूम को बदहवास छोड़कर फरार हो गया। एक रामपाल नामक व्यक्ति निवासी ठिरिया निजामत थाने में सूचना दी कि उसके नाती के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले विनोद नामक व्यक्ति ने बच्चे को बहला फुसला करके ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तुरंत मुकदमा कायम करके विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है, उसे बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मासूम को अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और हैवान विनोद की तलाश शुरू कर दी। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक हवस के इन दरिंदों का शिकार मासूम बनते रहेंगे। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। वो शातिर अपराधी है। लूट, डकैती और हत्याएं करना उसका पेशा है। भारत के कई राज्यों में अपने अपराध के दम पर उसने पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो उन आंखों में कैद हो जाता है जिसकी उसे भनक तक नहीं लगती, और फिर अपराधी चढ़ जाता है पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स, और से देख लीजिए इस अपराधी को। ये एक कुख्यात अपराधी है। इस अपराधी का नाम धनजी कुंवर है। इस अपराधी ने अपराध जगत में अपना दबदबा कायम किया है और इसी दबंगई के साथ इस अपराधी ने कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस की फाइलों में इस अपराधी के खिलाफ दर्जनों वारदातें दर्ज हैं, लेकिन बलिया पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मानती है कि इस इनामी बदमाश को पकड़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती था। एक धन सिंह कुंवर धन जी के नाम से फेमस है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का गैंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इसके विरुद्ध कुल 27 अपराध हैं। ये बहुत ही सातिर और खतरनाक प्रवृत्ति का अपराधी है और ये बिना किसी कारण के बहुत छोटी छोटी बात पर भी लोगों को गोली मार देना मतलब इसकी आदत में है। ये जेल से छूटा है 2011 में और उसके बाद इसने कुल अभी तक जो इसने स्वीकार किया है या जिन मामलों में साक्ष्य इसके विरुद्ध उपस्थित है, 13 मामले में इसने पेट्रोल पंप में लूट की है। इस अपराधी ने बंदूक की नोक पर भारत के कई राज्यों में कोहराम मचा रखा था। अब हम आपको इस अपराधी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कुंवर जी की उस वारदात की वो तस्वीर जो लोगों की निगाहों से तो बच गई, लेकिन कुंवर खुद को कैमरे से महफूज नहीं रख सका। राज्य उड़ीसा, साल 2012, तारीख 1 मार्च। शाम होने वाली थी और वक्त तकरीबन 7 बजे। ये फुटेज सीसीटीवी की है जो पेट्रोल पंप के दफ्तर में लगी हुई थी। सभी लोग
अपने काम में मशरूफ थे। अचानक कुछ बदमाश असला लेकर अंदर दाखिल हो गए। पहले इन अपराधियों ने लोगों को घेर लिया और लगे मारने, और शुरू हो गई सरेशाम लूट। ये सब कुछ चलता रहा, वो भी कैमरे की नजर में। इन्हीं अपराधियों में से एक शख्स है कुंवर भी। लेकिन आज कुंवर पुलिस की घेरेबंदी में है। पुलिस दावा कर रही है कि कुंवर की गिरफ्तारी से हम और भी अपराधियों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा सकेंगे। नसीम बलिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक गुजारिश, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इन नैनों में कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की It's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, oh yeah, it's Mita. Mita Magic from Boss Pass. It's Mita. It's magic. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। कैच पियोज। तारीख 27 जून महाकुंभ में महालूट। महाकुंभ मेला लगने जा रहा है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही खुलना शुरू हो गया है घोटालों का पुलिंदा भी। सड़क बनी, फिर खुदी, फिर बनी, और बहुत सारी सड़कें तो ऐसी हैं जिनके पेमेंट हो गए, लेकिन सड़क पर, जमीन पर कोई काम ही नहीं हुआ। अधिकारी भी लंबा इंतजार में थे कि किस तरह से महाकुंभ आएगा और हम उसमें घोटाला करेंगे और पैसे का बंडर बांट करेंगे। तारीख 28 जून। समाचार प्लस की खबर का असर। समाचार प्लस की खबर यही असर है कि आजम खान आज जो है इलाहाबाद में पहुंचे और उन्होंने कुंभ मेले के लगने वाले सभी कार्यों की समीक्षा बैठक की। समाचार प्लस की खबर का ही असर ये कहा जाएगा कि खुद आजम खान वहां पर पहुंचे हैं सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। भाजपा अपने मूल आधार से कहीं खिसक रही है, मूल विचारधारा से कहीं भटक रही है। भटक नहीं रही, सत्ता की जल्दी हो रही है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ट्रैक अच्छा बना है उसमें कहीं, लेकिन कुछ लोग लगे हैं उस ट्रैक में बोल्ट खोलने के लिए जी, कि उसका बोल्ट खुल जाए, पटरी हट जाए, ऐसे लोग लगे हैं। तब तो बड़ी दुर्घटना की आशंका है। हाँ, तो उस पर जितने सवार होंगे सब मरेंगे जी। ये ट्रेन जो है ड्रिल हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेरा नाम शबाना आजमी है और मैं समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शुक्रिया। बेस्ट विशेष हैं समाचार प्लस को, और आप बड़ा अच्छा समाचार देते रहें, ये दुआ है, और लोग सुनते रहें आपका समाचार। समाचार प्लस के दर्शकों को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। समाचार प्लस को चाहने वालों को टॉम ऑल्टर की जानिब से आदाब और नमस्कार। मैं विक्रम भट्ट समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
बेस्ट विशेस टू समाचार प्लस। नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे और मैं समाचार चैनल को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हेलो समाचार प्लस। मेरे बेस्ट विशेस समाचार के लिए। थैंक यू। बेस्ट विशेस टू समाचार प्लस। बेस्ट विशेस टू समाचार प्लस। समाचार प्लस के सारे दर्शकों को मेरे बेस्ट विशेस। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समाचार प्लस को। खबर वही जो हमने कही। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। खबर वही जो हमने कही। ऑल द बेस्ट। देखते रहिए समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। 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 खबर वही जो समाचार प्लस ने कही। एंड प्लीज कीप वॉचिंग समाचार प्लस। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहाँ की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, वो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई। आपने एक नई मुहिम शुरू करी, एक नई यात्रा शुरू करी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भारतीय चेतना का गढ़ है। उमेश जी को बहुत बहुत बधाई। वो जमीनी स्तर पर भी लड़ाई लड़ते रहे हैं और समाचार के स्तर पर भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब वो समाचार के स्तर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत कर रहे हैं अच्छे समाचार की। मैं उमेश जी को, उनकी पूरी टीम को, अतुल को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले कल में हम अपना सच, अवाम का सच तलाशने के लिए अगर रिमोट उठाएं तो हमारे हाथ पर सिर्फ आपका चैनल दिखे। इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। हाय, दिस इज जीनत अमान। ऑल गुड विशेस फॉर समाचार प्लस। समाचार प्लस के दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं समाचार प्लस देश का सबसे बढ़िया चैनल बनेगा। समाचार प्लस देश का नंबर 1 चैनल बनेगा और अच्छी खबरें और सच्ची खबरें देश की जनता को देगा। तो उत्तर प्रदेश में नवीन एक टेलीविजन स्टेशन समाचार के देने वाली स्टेशन आई है कि मेरी पूर्ण रूप से मेरी सद्भावना, मेरी विश्वास है कि ये अब उभर के आएगी और इसके लिए भगवान आशीर्वाद दें आप लोग। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, वो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रोहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल,
यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।